गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओपन पेज 44। रिप्रोडक्टिव कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आओ एक एक करके देखते हैं। वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स का गेमेट्स प्रोडक्शन में या फ्यूजन में कोई रोल नहीं है। तभी मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स फंक्शन करती है पार्चुलेशन के बाद बेबी को फीडिंग में हेल्प करने के लिए, यानी कि उसको सस्टेन करने के लिए मेमरी ग्लैंड्स फंक्शन करती है। और बाकी जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनका फंक्शन क्या है, पहले देखते हैं। ओवरी, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। सिंगुलर को ओवरी कहते हैं और प्लूरल को कहते हैं ओवरीज। कहाँ लोकेटेड होती हैं? लोकेटेड होती है पेल्विक रीजन, एब्डोमेन के नीचे और पेल्विस के अंदर। पेल्विक कैविटी कौन सी कैविटी होती है? जहाँ पर हमारी पेल्विक गर्डर मौजूद होता है। फर्स्ट लाइन में लिखा है इन्होंने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा ओविडक्ट्स, ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2। यूटेरस ये एक होता है। सर्विक्स एक है, पाथ है ये। वजाइना ये ओपनिंग है, ये भी एक है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, ठीक है, उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, जेनिटलिया मीन्स जेनिटल ऑर्गन्स, यानी कि वो जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में या पॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फीमेल्स के केस में भी मेल्स की तरह जो जेनिटलिया है वहीं से यूरिन पास आउट होता है, यानी कि इस जेनिटलिया के अंदर 2 ओपनिंग है। एक ओपनिंग होती है गैमीट्स के पास ऑन होने के लिए और एक होती है यूरिन के पास होने के लिए, ठीक है। एक तो यूरिन के पास होने वाली जो है उसको यूरिनल ऑरिफाइस कहते हैं और दूसरे वाले को कहते हैं वजाइनल ऑरिफाइस। ऑरिफाइस वर्ड का मतलब होता है होल, यानी कि छेद। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो इस लाइन में लिखा है, दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। एक बार ओव्यूलेशन कौन करेगा? ओवरी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? मेमरी ग्लैंड में। प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा? ये होगा यूटेरस में। बर्थ सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल पाथ से होगी और इसके बाद चाइल्ड केयर के लिए मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बढ़ते हैं आगे। पहले हम देखते हैं ओवरीज के बारे में। अगर तुम देखो पेज 45 पर 3.3b में जो डायग्राम है, ये डायग्राम हम छोटी क्लासेस में भी देख चुके हैं, जैसे 10th क्लास में देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज करो। देखो ओवरीज के बारे में सबसे पहले इन्होंने इनकी लोकेशन और डायमेंशन दी है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि इनमें क्या बनते हैं? फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स इनको हम क्या कहते हैं? एग या फिर ओवम, ठीक है। ये बनता है ओवरी में। ओवरी का साइज क्या है? 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। और इसके बाद आएगा लोकेटेड एट पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन में ही मौजूद होती है। इसके अलावा इसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स यहाँ
यहाँ मौजूद होते हैं उनको कहते हैं लिगामेंट्स। जैसे कि अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें, देखो ये वाला, इस स्ट्रक्चर में ये पेल्विक गर्डल है फीमेल का, तो इसके अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं यहाँ पर एक और दूसरी यहाँ पर ये, और इन अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं बोनी स्ट्रक्चर्स या दूसरे स्ट्रक्चर्स, इनसे ये जुड़ी होती है लिगामेंट्स के, ठीक है। लिगामेंट्स उसको सपोर्ट करके रखते हैं। यहाँ पर जो ये तुम येलो कलर का सॉफ्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस का फंक्शन ये है कि वो इधर की बोन प्यूबिक बोन और इधर की प्यूबिक बोन, इनको यहाँ पर ज्वाइन करके रखता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में मैंने तुम लोगों को इसलिए बताया क्योंकि जो फिगर 3.3a है, इसमें इन्होंने एक जगह लेबलिंग करके बताया कि प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, लेकिन उसके बारे में लिखा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवरीज के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये गैमीट्स भी बनाती है और साथ में स्टेरॉइड्स यानी कि सेक्स हार्मोन्स भी बनाती है। सेक्स हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है, दोनों हार्मोन्स ही बनाती है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है, वो क्या होता है वो हम आगे चल के स्टडी करेंगे, लेकिन बनते दोनों होते हैं। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है, इसको कई जगह एस्ट्रोजन इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन बात एक ही है, ये दोनों हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड यानी कि इनकी जो नेचर है, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो फैटी एसिड से ओरिजिनेट होता है, इसीलिए इनको स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। सेक्स हार्मोन्स मेल हो या फीमेल सभी के अंदर कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। अब अगर हम याद करें कि इस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व दो हार्मोन और होते हैं, एक तो FSH और एक LH। FSH और LH सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है। उनकी फंक्शन अभी हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब आएंगे कि कहाँ से सीक्रेट होते हैं और क्या फंक्शन है। वहीं पर हम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है इन्होंने, ovaries, each ovary is about 2 to 4 centimeter length and is connected to pelvic wall and uterus by ligaments covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। तो ओवरी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें बाहर से, तो सबसे बाहर की लेयर एपिथेलियम कहलाती है, इसके अंदर का पार्ट थोड़ा कहलाता है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में भी जो बाहर वाली जोन है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर वाली जोन है उसको कहते हैं मेडुला, ठीक है। हर सिक्रेटरी ऑर्गन के जैसे हमने देखे थे कि दो पोर्शंस होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला, उसी तरह से ओवरी का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। फिगर 3.3a देखो, यहाँ पर इन्होंने एक सेक्शनल व्यू दिखाया फीमेल पेल्विस का। सेक्शनल व्यू का मतलब ये होता है कि सपोज एक फीमेल बॉडी है और उस फीमेल बॉडी को इस तरह से अगर काटा जाए तो उसमें साइड से व्यू कैसा दिखेगा। देखो साइड से व्यू इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, अपने अपने बुक में देखो। सर्विक्स, सर्विक्स कौन सा पोर्शन होता है जहाँ से गैमीट्स आगे मेल गैमीट्स आगे ट्रेवल करते हैं और जाते हैं यूटेरस तक। इसके बाद क्या लिखा है, रेक्टम, रेक्टम वो जहाँ पर कि फीकल मैटर टेम्परेरीली स्टोर होता है, और इसके बाद एनस जहाँ से फीकल मैटर पास आउट होता है। अब थोड़ा लेफ्ट साइड में आओ, लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखा है, वजाइना और सर्विक्स। वजाइना वो ओपनिंग पाथवे है जहाँ से कि गैमीट्स और इंटरकोर्स के दौरान पेनिस भी एंटर करेंगे, और उसके बाद आगे का पाथवे मिलता है सर्विक्स में जाकर। अब फिर आओ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके नाम है यूटेरस, यूटेरस जिसका काम है इम्प्लांटेशन करना। यूटेरस का फंक्शन ये होता है कि उसमें इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब है जब एक बार जाइगोट फॉर्म हो गया, उसके बाद वो कुछ माइटोटिक डिवीजन के बाद के डिवाइड होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कि हम कहेंगे मोरुला, ठीक है। मोरुला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टुला, है ना। ब्लास्टुला स्टेज तक आते आते वो किसमें पहुंच जाता है, यूटेरस में, यूटेरस में जाकर वो उसकी वॉल से अटैच हो जाता है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं।
तो यानी कि यूटेरस का फंक्शन है कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसके बाद इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन स्टोर होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, वो मैंने अभी बताया था कि लिगामेंट होता है, दोनों साइड के बोन्स को ज्वाइन करता है। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहाँ से कि यूरिन पास आउट होगा। फिर क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस असल में कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मौजूद लिप लाइक फोल्ड्स का जंक्शन है, वो मैं अभी डायग्राम बना के बताऊंगा तब समझ में आएगा। इसके बाद लेबिया माइनोरा, लेबियम मेजोरा और वजाइनल ओरिफाइस, ये सब किसके पार्ट हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उनको हम एक एक करके अभी स्टडी करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं ओवरी वाला जो सिस्टम। देखो फिगर 3.3b, इसमें क्या दिखा है, अगर हम बाहर से देखें तो सबसे पहले जो ओपनिंग आती है उसको वजाइना कहते हैं, जहाँ से कि एंटर करते हैं इंटरकोर्स के दौरान पेनिस भी और गैमेट्स, मेल गैमेट्स भी। इसके बाद एक नैरो कैनाल आती है जिसका नाम है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, जो कि किसकी कैनाल है, सर्विक्स नाम के पार्ट। इसके बाद एक इन्वर्टेड पियर यानी कि ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर आएगा जिसको कहते हैं यूटेरस। यूटेरस का अगर तुम ये देखो ये वाला डायग्राम, तो इसमें डायग्राम कुछ इस तरह से इन लोगों ने बनाया। इस तरह से इन्होंने डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम में देखो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है वजाइना कहलाता है, जहाँ से कि मेल गैमेट्स एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे इस पोर्शन में जिसको कहते हैं सर्विक्स, और इस कैनाल को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पियर का मतलब एक पियर जिसको कि उल्टा कर दिया है, ठीक है। और पियर का मतलब होता है नाशपाती, नाशपाती की शेप होती है ऐसी, ठीक है। इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो कैसी शेप बनेगी, तो इसकी शेप इन्वर्टेड पियर जैसी। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, यूटेरस की 3 लाइनिंग होती है। सबसे बाहर वाली लाइनिंग को कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद बीच वाली आती है जिसे कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में मायो का मतलब है मसल, यहाँ पर स्मूथ मसल्स पाई जाती है, जो कि जिस समय प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है उस समय ये यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि अगर यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी यहाँ पर जो इम्प्लांट हुआ है फीचर वो बाहर की तरफ पुश होगा। इसके बाद सबसे अंदर की ये लेयर है, इसको ये मैंने बेबी अपीयरेंस दी है, इसको नाम देते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और हर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की तरह ये भी सीक्रेट करता है, और साथ में और इसका मेन फंक्शन क्या है कि यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन करवाता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। तो तीनों की अलग अलग तरह की फंक्शन है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब तुम देखो यहाँ पर इन्होंने ये एक जो स्ट्रक्चर बनाया इसको नाम दिया है स्टमक, एम्पुला और इन्फर्टिलिटी। स्टमक, एम्पुला और इन्फर्टिलिटी, ये तीनों इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं जिसको हम ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यानी कि इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, फेलोपियन ट्यूब या फिर
मॉड्यूल का फंक्शन ये होता है कि ये गैमीट्स के फ्यूजन में हेल्प करता है। फीमेल गैमीट्स को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा और मेल गैमीट्स को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा। अब बीच में स्टमक और एम्बुला के बीच में दोनों गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात अच्छे से सुन लो कि दोनों गैमीट्स का फ्यूजन स्टमक और एम्बुला के बीच में होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि गैमीट्स का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे कि वो होता है ओविडक्ट में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन स्पेसिफिकली पोजीशन अगर पूछे तो हम क्या कहेंगे, स्टमक और एम्पुला के बीच में होता है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको नाम दिया है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको भी नाम दिया है फंडस, यूटेराइन फंडस। और फंडस का मतलब होता है कैविटी, यानी कि यूटेरस की कैविटी है ये जगह है। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसका नाम दिया है उन्होंने ओवरी। ओवरी मौजूद होती है यहाँ पर और दूसरी मौजूद होती है यहाँ पर। ओवरी का फंक्शन है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज करेगी। उस एक एग को ये यहाँ पर जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम फिम्ब्रिय कहते हैं, वो क्या करेंगे, जैसे इसने एग रिलीज किया ये फिम्ब्रिय यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, इसको इसके अंदर पुश कर देंगे, इससे ओविडक्ट के अंदर, क्योंकि ओविडक्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। और जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा क्या बनेगा, जाइगोट। और वो जाइगोट के अंदर होने लगेगा डिवीजन और वो मूव करते करते किधर आएगा, इधर। यहाँ पर वो इस वॉल के तीनों में से किसी भी वॉल पर अटैच हो सकता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो पेज 46 पर इन्होंने दिया है फर्स्ट पैराग्राफ, यूटेरस इज सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड वूम, इट इज शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक इन्वर्टेड पेयर। तो ये सब चीज़ें तो हमने बता दी है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इन सब के बारे में। अब आते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, तो पेज 46 पर। ठीक है, देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन भी प्रेजेंट है। यानी कि अगर बाहर से फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट या कैविटी को देखें, जेनिटल ऑर्गन्स को देखें, तो वो कैसे दिखे, जैसे मेल्स के केस में अगर हम बाहर से देखें तो हमें सिर्फ पेनिस दिखती है, उसी तरह से फीमेल्स के केस में अगर बाहर से देखें तो हमें ओपनिंग दिखती है। और यह ओपनिंग है और इस ओपनिंग की गार्ड करते हैं ये स्ट्रक्चर्स, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। लेबिया वर्ड का मतलब होता है लिप, है ना। तो यहाँ पर स्किन के फोल्ड्स होते हैं जो कि लिप जैसी शेप के होते हैं। तो लेबिया और लेबियम प्लूरल वर्ड है और लेबियम सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। ये दोनों पेयर्स में मौजूद होते हैं। दो लेबिया मेजोरा होते हैं, दो लेबिया माइनोरा होते हैं। मेजोरा को मेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साइज में बड़ा होता है, बड़ा लिप लाइक फोल्ड स्किन का उसे कहेंगे लेबिया मेजोरा, और छोटा स्किन का फोल्ड लिप जैसी शेप का उसे कहेंगे लेबिया माइनोरा, ठीक है। और वो मौजूद कहाँ होते हैं, वो मौजूद होते हैं इस तरह से। सपोज ये मेजोरा है और मेजोरा के दो फोल्ड्स इस तरह से प्रेजेंट और इसी के अंदर मौजूद हैं ये छोटे लिप लाइक फोल्ड जिनको कहते हैं माइनोरा, ठीक है। इसके बाद ऊपर की तरफ ये जो जोन होती है यहाँ पर इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस,
जहाँ पर ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, इसके ऊपर जो स्किन होती है उसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस कहने का कारण ये है कि ये प्यूबिक, जो इसको प्यूबिक रीजन कहेंगे, प्यूबिक रीजन के ठीक ऊपर मौजूद है। इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर पाए जाते हैं हेयर्स और साथ में फैटी टिश्यू, है ना। फैट का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से यहाँ अपीयरेंस कैसी होती है, यहाँ पर अपीयरेंस होती है कि ये एक तरह का कुशन लाइक स्ट्रक्चर है और ये इसके अलावा मॉन्स प्यूबिस इसके ठीक होगा। अब जहाँ पर ये छोटे वाले लिप एक दूसरे से फ्यूज करते हैं यानी कि लेबिया माइनोरा, तो उस जंक्शन को क्लाइटोरिस कहते हैं। जैसे ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है लेबियम माइनोरा, दूसरा है लेबियम माइनोरा, ये जहाँ पर ये फोल्ड करेंगे वहाँ पर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहते हैं क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस का फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये सेंसेशंस को, या जिसको कि हम कहें कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होने वाली जो सेंसेशंस हैं, यानी कि एक्साइटेशंस या फिर फीलिंग्स कहें, उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइमेन। हाइमेन एक पार्शियल या फुली कवर करने वाला मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है और इस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर का फंक्शन ये होता है कि ये इस ओपनिंग को, जो जेनिटल ओपनिंग है, इसको गार्ड करता है। और वैसे इसका प्रेजेंट होना या ना होना इस बात का सिंबल नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है या नहीं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने इटैलिक्स में काफ़ी सारा लिखा है, द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, यानी कि पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यानी कि जब कोई फीमेल पहली बार सेक्सुअली एक्टिव होती है तब ये टूटता है। और अगर ये ना टूटे, ये किसी और कारण से भी टूट सकता है और कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरकोर्स के बाद भी ये ना के बाद भी टूट ही जाएगा, तब भी मौजूद रह सकता है। क्या लिखा है इन्होंने, बाय ए सडन फॉल्ट और जॉल्ट इंसर्शन ऑफ अ वजाइनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग। तो इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज से भी ये रप्चर हो सकता है। वैसे आजकल लोग इसका भी ऑपरेशन कराते हैं कि अपना जो हाइमेन है उसको फिर से मेंटेन करने के लिए, या फिर से अगर वो किसी कारण से रप्चर हो गया उसको सर्जरी के थ्रू फिर से मेंटेन करवाते हैं, उसको हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। तो इन्होंने लास्ट लाइन में ये लिखा है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो इसका मौजूद होना ना या ना होना, इसका इस बात का कोई सिंबल नहीं है कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लाइटोरिस, हाइमेन और इन सब के बाद अब आते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। देखो हाँ, इन्होंने वर्ड लिखा है यहाँ पर, इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई ए सडन फॉल और जोल्ट। जोल्ट का मतलब होता है झटका, है ना। कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी, झटका आने की वजह से भी ये रप्चर हो सकता है। इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पन। अब ये टेम्पन क्या होते हैं? टेम्पन का मतलब होता है कोई भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर जिसको कि अगर इंसर्ट किया जाएगा वजाइनल कैविटी में तो भी मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है। अब ये टेम्पन क्या होते हैं? अगर तुम मार्केट में जाओ तो तुमने ये देखा होगा कि वहाँ पर इस तरह के कुछ, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरह के डिवाइस होते हैं, या फिर अगर उसकी बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उस दौरान जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में क्या आते हैं, सैनिटरी पैड्स आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसको कि वजाइनल ट्रैक्ट में अंदर इंसर्ट किया जा सकता है ताकि वो यूरिन को, ब्लड को बाहर आने से रोकें। तो इस तरह के डिवाइसेस को टैम्पन कहा जाता है, तो वो मार्केट में मिलते हैं। और चलो इसके बाद हम आगे बढ़ें मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। इस टॉपिक का लास्ट है मेमोरी ग्लैंड्स।
देखो, हर मैमल की पहचान है और साथ में हर फीमेल मैमल की है के अंदर ये डेवलप हुए हैं। प्यूबर्टी के अंदर साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। इनका फंक्शन होता है यंग वंस के न्यूट्रिशन में हेल्प करना, उसको फीडिंग कराना, और इनके डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं कुछ हार्मोन्स जैसे कि प्रोलैक्टिन्स, ठीक है, प्रोलैक्टिन, और इसके अलावा जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, वो भी इनको डेवलप कराने में हेल्प करते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें फिगर 3.4 में, तो इनके स्ट्रक्चर्स में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगी कि बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर है जहाँ से कि जहाँ से कि मिल्क बाहर पास आउट होता है, जिसको कहते हैं निपल, और इसके ठीक नीचे अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनको हम कहते हैं मेमरी एल्वियोलस या एल्वियोलाई। इनका फंक्शन है मिल्क को स्टोर करके रखना जब तक कि बाहर रिलीज नहीं करना होगा, और इसके अंदर बहुत सारा फैट यानी कि फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट है, जो कि इसको कैसी अपीयरेंस देता है, इसको एक एनलार्ज्ड अपीयरेंस देता है प्यूबर्टी के दौरान। अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और इसको याद कैसे करना है। अगर तुम ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे पेज नंबर 47 वाला, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है अलग अलग स्ट्रक्चर्स, लेकिन उस सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स को याद कैसे रखा जाए, उसका एक फॉर्मूला है LATBAL, है ना। इसको कैसे भी याद रख सकते हैं जैसे तुम चाहो, और इसका मतलब क्या है वो मैं तुम्हें अभी समझाऊँ। Functional mammary gland is characteristic of all female mammals. Mammary glands are paired structures that contain glandular tissues and variable amount of fat. Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. तो हर एक ब्रेस्ट में 15 to 20 lobes प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेमोरी लोब्स। एल से बन गया लोब्स। इसके बाद आता है कि हर एक लोब में क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, यहाँ लिख दिया एल्वियोलाई, ठीक है, और इसमें एरो ऐसे बना दिया, इसके अंदर ये करके पड़ता है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई स्टोर करेंगे। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे इसमें डबल एल, यानी कि ये इसमें खुलता है। इसके बाद क्या लिखा है, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, तो इसमें अब ये क्या होते हैं, ये इसमें जॉइन है, ये इसमें ओपन हुए और ट्यूब्यूल्स इसमें जॉइन हो गई डी में, और डी का मतलब क्या है, मेमोरी डक्ट, DUCT डक्ट, और टी का मतलब होता है ट्यूब्यूल्स। तो एल्वियोलाई ओपन होते हैं ट्यूब्यूल्स में और ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं डक्ट, ठीक है। अब डक्ट के बाद फिर क्या आता है, सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला, तो ट्यूब्यूल्स जॉइन होकर डक्ट बनाते हैं और डक्ट जॉइन होकर बनाते हैं एम्पुला, तो इसमें भी इस तरह से एरो बना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट दिया है इन्होंने विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सेक्रेटेड, तो एल का मतलब हुआ लेक्टिफेरस डक्ट, तो ये इसको मिल्क पास ऑन कर देता है और इससे फिर ये निपल के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। तो इनकी जो सीक्वेंस है वो याद रखनी है, LATBAL, है ना, और लोब्स, एल्वियोलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं लात दाल, है ना, तो या फिर कुछ भी जो तुम्हें उसका फॉर्मूला बनाना हो उससे बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कंसेप्ट में यह है कि मिल्क को बनाने और स्टोर करने का काम एल्वियोलाई करते हैं और उसके बाद रिलीज होते हैं वो लेक्टिफेरस डक्ट से, ठीक है। और इसके बाद इस कंसेप्ट के बाद कल हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन। इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है कि स्पर्म और एग कैसे बनते हैं।